हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है गोल्ड लोन फ्रॉड के ऊपर। क्योंकि आजकल एक आम इंसान से लेकर के अमीर लोग भी गोल्ड लोन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी में किसी को भी पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। तो गोल्ड लोन जो है एक अच्छी फैसिलिटी के साथ साथ ये हमारे साथ एक बड़े धोखे की ओर ले जाने वाला भी सिस्टम आजकल होने लगा है। बहुत सारी कंपनियां गोल्ड लोन के लिए बाज़ार में उतर चुकी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से गोल्ड लोन लें और अपने आप को फ्रॉड से कैसे बचाएं, किस तरह से कंपनियां आपके साथ फ्रॉड कर सकती हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। शुरू कर देते हैं। देखिए, बाज़ार में बहुत सारी कंपनियां, मुख्यतः मनप्पुरम, मुथूट, मालाबार और भी बहुत सारी कंपनियां जिनके मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मुख्यतः ये कंपनियां बाज़ार में हैं जो हमें एट ए टाइम जा कर के 10 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं। तो देखिए, मैं कंपनियों के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा कि कंपनी ऐसा कर रही हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3-3, 4-4 ब्रांच खुल गई हैं, जैसे बैंकों की ब्रांचें होती हैं, इस तरह से खुल गई हैं क्योंकि लोग डिमांड करते हैं इन चीज़ों की। तो हमारे लिए एक फैसिलिटी तो अच्छी है, बट इसके साथ साथ फ्रॉडगिरी भी इसमें बढ़ रही है। और फ्रॉड करने वाले कौन हैं? इनमें काम करने वाले कर्मचारी। तो जब तक आप जागरूक नहीं रहोगे तो आपके साथ कोई भी धोखा कर जाएगा। आपका गोल्ड जो आपने खून पसीने की कमाई से खरीदा था, उसके ऊपर पैसा कोई और उड़ा रहा है। तो कैसे बचना है और कैसे आपके साथ ब्रांच में धोखा हो सकता है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। देखिए, मनप्पुरम मेरे साथ 3 बार फ्रॉड यहाँ पर हुआ है। तीनों बार जो है मुझे बाद में समझ में आया, इसलिए मैंने अब की बार जब मेरे साथ हुआ तो मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। इसलिए इसको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर वीडियो को शेयर करना, ताकि किसी के साथ धोखा होने से बच सके। देखिए, मनप्पुरम में या मुथूट में या मालाबार में, मुथूट में मैंने एक बार लिया था, मेरे को इसका समझ में नहीं आया। बाद में मैंने फिर मनप्पुरम से स्टार्ट किया। मनप्पुरम के में मेरे साथ हुआ तो वो मेरे को समझ में आया। और कैसे होता है मैं बताता हूँ। हर कंपनी, चाहे मुथूट है, चाहे मालाबार है, चाहे मनप्पुरम है या कोई और है, इन सभी ने अपनी एक लिमिट बना रखी है। कैश लिमिट और ऑनलाइन लिमिट अलग अलग बना रखी है। जैसे मुझे मनप्पुरम का पता है, मुथूट का, मालाबार का मुझे नहीं पता है। मनप्पुरम आपको कैश 19,000 रुपये से ऊपर नहीं देती है। बाकी ऑनलाइन पेमेंट, जैसे आप बड़ा लोन करवाते हो, 19,000 कैश दे देगी, बाकी आपके खाते में डालेगी। तो ये सिस्टम है, बैंक अकाउंट में डालेगी। तो जैसे आपने एक छोटा सा लोन लेना था, आपको केवल 11-12 हज़ार रुपये का लोन लेना था, और आप गोल्ड लोन लेने के लिए जाते हो, चाहे वो मनप्पुरम में जाए, किसी में जाए, तो सबसे पहला ध्यान रखने वाले पॉइंट क्या है कि आपको आपके गोल्ड की का जो वेट है उसका पता होना चाहिए। वेट आपको नहीं पता है तो आप वेट उसका बाहर करा लीजिए, पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने जस्ट कहा 19,000 रुपये तक का लोन करती है, आपको तो 10,000, 11,000 ही चाहिए। तो आपने गोल्ड उनको दिया, तुलवाया, तो आपने 11,000 का लोन लिया, तो जो रिसिप्ट मिलती है उसमें आप ध्यान से ये देखिए कि आपका गोल्ड का वज़न क्या है, उसमें दिया गया है रिसिप्ट के अंदर, और कितने पर लोन उसने किया है। तो कुछ प्रतिशत काट करके फिर उस पर लोन करते हैं। ये काटा काटते हैं, 10% काटते हैं, पता नहीं 20, कई बार 30, कितना अलग अलग है सभी का। तो ये आपने करवा लिया। फिर उसके बाद में आपका ब्याज स्टार्ट हो जाता है। जैसे 1% में मिल जाता है आपको, या 2% में, या 1.5% में, जितने भी रुपये में भी मिलता है वो उस रिसिप्ट में होगा। उसके बाद में जैसे कई बार क्या होता है, भाई हमने इमरजेंसी में ही तो लिया है, तो उसका ब्याज भी बनेगा। तो जैसे आप पहले महीने ब्याज पे नहीं कर पाए, आप दूसरे महीने ब्याज नहीं कर पाए, तीसरे महीने नहीं कर पाए, चौथे महीने में नहीं कर पाए, 5 महीने, 6 महीने से आप ब्याज पे नहीं कर रहे हैं, और आपके दिल में एक डर घुस जाता है कि मेरा गोल्ड चला तो नहीं जाएगा, तो आप अरेंज करते हैं पेमेंट, और आप ब्रांच में दोबारा से जाते हैं अपना ब्याज पे करने के लिए। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है सिस्टम। अब देखिए, आप गए, आपने 11,000 का लोन करवाया। देखो, मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ आपको। आपने लोन करवाया 11,000 का, इतने का लोन आपने करवाया था, और 6 महीने से आप ब्याज पे नहीं कर रहे। तो आपको या तो ब्याज कैलकुलेट करना आना चाहिए, या फिर आप किसी पढ़े लिखे घर में किसी लड़के को आप साथ में लेके जाइए और पता करिए कि ब्याज कितना हुआ। अगर उसको कैलकुलेट करना नहीं आता है, इसको अगर कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो ऐप, सभी गोल्ड लोन ने अपनी ऐप बना रखी है, और उसमें
आपका डेली टू डेली का ब्याज का पता चलेगा, लोन अमाउंट का पता चलेगा, कितना दिन पुराना आपका लोन वो भी पता चलेगा। वहाँ से आप देख लीजिए। वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो किसी समझदार से आप कैलकुलेट कराइए कितना ब्याज है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड इसलिए स्टार्ट होता है कि आपको ब्याज निकालना नहीं आता और आप जितना भी वो बोलते हैं उतना ही ब्याज कि वो ब्याज बोल देंगे इतना ब्याज हो गया और आपको वो ब्याज पेमेंट जो है अपने खुद के खाते में डलवा लेते हैं। ब्याज कितना था हमें पता ही नहीं है और बाद में जब रिसिप्ट की बारी आती है तो रिसिप्ट के बारे में वो धोखा करते हैं कि हमारा सर्वर नहीं चल रहा, हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। यहाँ से फ्रॉड की स्टार्ट होती है। भाई जब आपको वो रिसिप्ट दे ही नहीं रहा तो आपको क्या पता कि उसने ब्याज कितना पे किया या किया भी है कि नहीं किया, क्योंकि एक सिस्टम इनमें होता है रिप्लेस का या रिन्यू का एक ऑप्शन होता है इसमें। उसके अंदर अब ज़्यादातर तो आधा इंटरेस्ट पे करके आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, तो वो क्या होगा कि आधा इंटरेस्ट आपके जो मूलधन था, जितने पैसे आपने लिए थे उसमें वो जुड़ जाता है और बाकी ब्याज के तौर पे आपको पे करना पड़ता है। वो क्या बोलता है, अपनी मुंह जुबानी कुछ भी बोल देगा, इतने रुपए ब्याज है, वो ब्याज आपसे ले लेगा, अपने खुद के खाते में डलवा लेगा और आपका ब्याज जो आधा था वो ब्याज आपके उसमें जोड़ करके नया लोन बना देगा आपका। तो आपके साथ धोखा यहाँ से स्टार्ट होता है। इसलिए आपको ब्याज का और आपकी मूल राशि का कितना रुपए ब्याज आपने ले रखा है उसका पता होना, आपको मौखिक आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप गए, आपको यहाँ से लूट स्टार्ट होती है इन लोगों की। और ये मैं ये नहीं कहता कि कंपनी कर रही है, मैं कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा भाई, कंपनी के ऊपर इसके अंदर जो वर्कर हैं वो करते हैं ये काम। आपसे मोबाइल ले लेना, आपसे आपका ओटीपी के लिए बोलेंगे ओटीपी चाहिए, आपका मोबाइल ले लेना, आप मोबाइल मत दीजिए, ओटीपी आए ओटीपी पढ़ के देना है कि किस चीज़ का ओटीपी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखने वाली, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका मूलधन कितना था और वो नया लोन बना देंगे, सारा ब्याज जोड़ देंगे कि नया लोन और बन जाएगा, हाथों हाथ नया लोन हो जाता है। आपको रिसिप्ट वो दे ही नहीं रहा, आपको तो पता ही नहीं है। 2 महीने बाद आपको पता चला आपका ब्याज इतना हो गया, आपको खुद को ही नहीं पता आपका मूलधन कितना है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं, आप अपना मूलधन याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। किस रेट से आपने जो है लोन ले रखा है, इंटरेस्ट रेट यानी कि जिसको हम ब्याज की दर कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो कितना हुआ वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई झिझक वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सोना आपकी खून पसीने की कमाई का है, किसी का बाप का नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। ऐप का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हो तो आप किसी समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति से घर में या बाहर उससे अपना इंटरेस्ट रेट ज़रूर निकलवाइए और उसके बाद ही विदाउट स्लिप के, अगर आपको रिसिप्ट नहीं दे रहा है तो आप उसको पेमेंट भी ना करें। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख के जो है आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।